हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू आवर आइज एकेडमी। तो देखो, पिछली क्लास में हमने पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं सब कुछ बहुत कुछ हद तक देख लिया था, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर कंकरेंट लाइन, ठीक है ना। तो अब देखो कंकरेंट लाइन का मतलब क्या होता है समझना। यहाँ पे कंकरेंट लाइन हम कब बोलेंगे, जब जैसे मान लो दो या दो से ज्यादा लाइन का अगर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, कॉमन हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, जैसे यहां पर एक इक्वेशन है, लाइन का एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस C3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तीन इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ, ठीक है। हम अगर बोले कि तीनों लाइन आपस में क्या है, कंकरेंट है, ये लाइन अगर तीनों आपस में कंकरेंट है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हम देखेंगे, ठीक है ना। देखो इसको जैसे मान लो, देखो ये मान लो L1, ये मान लो L2 और ये मान लो L3, ठीक है ना। देखो देख रहे हो क्या, तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों क्या है, कॉमन पॉइंट है, मतलब इस कॉमन पॉइंट से तीनों पास हो रहे हैं, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अब हम जाकर के बोलेंगे कि हाँ L1 L2 L3 आपस में क्या है, कंकरेंट है, सिंपल इसका डिफिनेशन होता है, ठीक है ना। इफ मोर देन टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू अ सेम कॉमन पॉइंट देन यू कैन से दैट द गिवन लाइन्स आर कंकरेंट, ठीक है ना। तब हम बोल सकते हैं वो लाइन के आपस में कंकरेंट है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो इसका एक कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ कंकरेंट क्या होता है, सिंपल ध्यान देना। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा छोटा सा चीज तुमको बता दे, डिटर्मिनेंट, एक छोटा सा टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ध्यान दो यहाँ पे, इसका कंडीशन क्या होगा कि डिटर्मिनेंट देखो ऐसे A1 B1 C1, ध्यान देना A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका जो वैल्यू होगा ना वो जीरो के बराबर हो जाता है। सिंपली इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और कांस्टेंट, सबका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब ये बेसिकली ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो क्या क्यों मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो करते हैं, एक्चुअली जैसे तीन लाइन दे रखा है ना, तो तीन लाइन दे रखा है ना, तो तीनों लाइन से जैसे मान लो एक ट्रायंगल भी तो बनाया जा सकता है ना, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, पर ये लाइन को हम बोलेंगे क्या क्या आपस में कंकरेंट है, नहीं, ये तीनों लाइन आपस में कंकरेंट नहीं है, समझ में आ रही बात ना, ठीक है, क्योंकि तीनों एक कॉमन पॉइंट पे नहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये एक दूसरे को कॉमन एक पॉइंट पे कट करे तो हम बोलेंगे कहां तीनों लाइन आपस में क्या है, कंकरेंट। बेसिकली मान लो ये L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, तो इनका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया सिंपल क्या करते हैं ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ देयर साइड्स एंड कांस्टेंट वैल्यू। एरिया बेसिकली एरिया क्या कर देते हैं हम, इक्वल टू अब देखो ये तो एरिया हो गया इसका, ये तीन लाइन से बना एक ट्रायंगल का, आपस में जब ये सब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा, इस पॉइंट को इधर मिलाओ इस पॉइंट को इधर मिलाओ इस पॉइंट को इधर, तीनों एक पॉइंट एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगे, आपस में तीनों एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये जो एरिया दिख रहा है कि एरिया लगभग, एरिया क्या लगभग जीरो के बराबर ही हो जाता है, समझ में आ रही बात ना। तो उसी एरिया को हम क्या कर देते हैं, ये हटा देते हैं, सबको हटा करके जीरो के बराबर कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर क्या बन जाता है कि इनका डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू वो क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। वही एरिया से ही ये चीज आता है, क्लियर है ना। अब देखो डिटरमिनेंट क्या है, सोल्व करते हैं हम, सोल्व करने का तरीका तुम्हें बता देते हैं, ठीक है ना, कि डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है। अब जैसे मान लो सिंपल है, देखो ABC DEF GHI ये दे रखा है, ठीक है ना। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमको फाइंड करना, सिंपल देखो प्रोसेस याद रखना। पहला एलिमेंट इसको बोलते हैं A इंटू एक मिनट
थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा, और थोड़ा इसको और आसान बना देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। ध्यान दो, A1 B1 C1, चलो इसी का इस्तेमाल करके बता देते हैं तुम्हें, ठीक है ना। A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। इसको लिखते हैं हम A1 इंटू B2 इंटू C3, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, B3 इंटू C2, ठीक है ना। और इसके बाद माइनस B1 इंटू A1 इंटू C3, सॉरी A2 इंटू C3, A2 इंटू C3 माइनस, ध्यान देते रहना, A3 इंटू C2, A3 इंटू C2, ठीक है ना, प्लस उसके बाद C1 इंटू A1 B3, सॉरी A2 B3, A2 B3, ठीक है ना, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस A3 B2, ये हो गया इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने का तरीका। समझ में आ रही बात ना। बेसिकली ये प्रोसेस है डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने का। तो जहां भी कंडीशन ऑफ कंकरेंसी आएगा, ऐसा बोले कि हाँ तीन लेना पसंद, क्या है, कंकरेंट है, तो सिंपल उनके एक्स वाई और कांस्टेंट, ये एक्स वाई का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है, एक्स वाई सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन एक्स वाई का कोफिशिएंट है, उसका कांस्टेंट, सिंपल क्या कर देना, जीरो के बराबर कर देना। समझ में आ रही बात है, ये है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। ओके, आराम से वीडियो पॉज करके इसको लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो। ठीक है, तो चलो आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या होता है। सपोज मान लो, ध्यान दो यहाँ पे, देखो अब जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है ना, और पॉइंट क्या है, इसको मान लो P, ठीक है ना, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, सपोज मान लो यहाँ पर एक लाइन है, इसका इक्वेशन है हमारे पास, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हमें दे दिया, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये मान लो d के बराबर है, ठीक है ना। ये पॉइंट P से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो d के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसके प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे, प्रूफ बहुत कुछ काम का नहीं है तुम्हारा, सीधा क्वेश्चन ही डायरेक्ट आएगा इससे, ठीक है ना, तो वही देख लो ध्यान से। तो देखो तुम्हें करना क्या है, ध्यान दो यहाँ पे, जो डिस्टेंस d है ना, डिस्टेंस d इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस क्या होता है, हरदम पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस क्या होता है, हरदम पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस d को हम लिख सकते हैं मॉड, अब जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिससे लाइन का डिस्टेंस पूछ रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रख दो, तो क्या आएगा, x के जगह पे x1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाई, ध्यान दो यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है a, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है b, तो b स्क्वायर। ये रहा इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला और ये तरीका। समझ में आ रही बात ना, इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। क्लियर है, याद रहेगा। क्या करना है, सिंपल इक्वेशन में जो पॉइंट से डिस्टेंस पूछा उसके कोऑर्डिनेट को पुट कर दो, देखो x के जगह पे x1, y के जगह पे y1, देखो, और प्लस c एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सिंपल। क्लियर है, ठीक है ना। ओके, इसका थोड़ा सा बहुत लेंदी मेथड जाता है प्रूफ, तो प्रूफ पे नहीं आते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करें तो तुम इसे याद रखना, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, चलो ये तो लाइन था, ये पॉइंट x1 y1 था, ठीक है ना। अगर मान लो ये पॉइंट P अगर ओरिजिन हो जाए, सिंपल है, दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ
लाइन फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये पॉइंट पी क्या हो जाए, 0,0 हो जाए, पॉइंट पी अगर 0,0 हो जाए तो क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे, पॉइंट पी अगर 0,0 हो जाए तो वो ध्यान से, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है ओरिजिन और ये है लाइन। इस लाइन का इक्वेशन मान लो वही एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये हमारा ओरिजिन 0,0 दिख रहा है ना, ओ, ठीक है, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो पॉइंट पी है, तो हमें ओपी डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो सकता है, ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो सकता है, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये ओरिजिन रहा तो क्या होगा, सिंपल, जो पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है लाइन का, उस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इसमें रख दो, यानी कि ओपी, ओपी डिस्टेंस है ना, ओपी क्या होगा, मॉड ऑफ 0 × x क्या होगा, एक्स यहाँ पे 0 को तो क्या होगा 0 + 0, और जो सी था एज इट इज हो जाएगा, रूल वही रहेगा, बस फॉर्म बदल जाएगा, ठीक है ना। जो फॉर्म मिलेगा हमें, रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। सिंपल, x का कोफिशिएंट a तो √a² प्लस b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b तो √b², यानी कि क्या मिला, mod c अपॉन √a² प्लस b²। देख लो, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है, क्लियर है ना, इसको लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो, ठीक है, हो गया वहां तक। तो चलो अगला टॉपिक है, देखते हैं कि दो अगर पैरेलल लाइन, देखो वो एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हम देख लिए, ठीक है ना, ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस हम देख लिए। अब देखते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन दे रखा हो, ठीक है ना, तो उसका मतलब उन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो चलो एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 = 0, सपोज मान लो, ठीक है ना। तो दूसरा एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो इस लाइन के पैरेलल हो। अच्छा, दो पैरेलल लाइन होने का मतलब क्या हो सकता है कि दोनों का स्लोप सेम होगा, यानी कि एक सरोय का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि दूसरा जो पैरेलल लाइन होगा उसको भी क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 = 0, सब कुछ सेम रहेगा, बस कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो देख लो, मान लो ये लाइन L1 और ये लाइन L2, ठीक है ना, दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस d सपोज मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस d सपोज मान लो। तो अब देखो दोनों L1 L2, ये है L1 और ये है L2 लाइन, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो, सिंपल है, बहुत आसान है, d = हम कर लिख सकते हैं मॉड, सबको छोड़ दो, सिर्फ क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यूज को देखो, कांस्टेंट, पहले इसको तुम इसका ओरिजिनल फॉर्म में ला दो, ओरिजिनल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है, x + y + c, ये फॉर्म में लाइन को ला दो, और फिर देखो कि c का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो ये सिंपल ये होता है मॉड ऑफ C1 - C2 अपॉन √ x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a² प्लस y का कोफिशिएंट क्या है b, तो ये b² के बराबर हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल रूल, बहुत आसान है। C1 - C2 अपॉन √a² प्लस b², दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल लाइन हो गया। इसके बाद एक आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0, मिल ही जा रहे हैं, समझ में आ रही बात ना। इसके बाद कंकरेंट आ जाएगा, देखिए थोड़ी देर पहले भी हम देखे थे कि कंकरेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो दो लाइन है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कंकरेंट होंगे क्या, देखो बेसिकली कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब लाइन, मतलब ज्यादा, दो से ज्यादा लाइन है ना, उनका एक कॉमन सिंपल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको हम कंकरेंट लाइन बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। देखो दो लाइन भी तो पास हो रहे हैं एक सिंपल कॉमन पॉइंट से, तो ये आपस में कंकरेंट है, लेकिन इनको हम कंकरेंट ना बोले, इनको क्या बोलते हैं, इनको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं बेसिकली। समझ में बात ना, दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करे, एक अकेला लाइन तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल लाइन बोल देंगे,
उसका इंटरसेक्शन क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दो लाइन अगर सिंपल एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनको एक्चुअली ये भी कंकरेंट है, दिख रहा है क्या, एक कॉमन, इसके हिसाब से जैसे होता है ना कहा तीन लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि हाँ तीनों आपस में क्या है, कंकरेंट है, ठीक है। उसी तरीके से जब दो लाइन आपस में जब मिल रहे होते हैं तो इसको कंकरेंट न बोल के हम इसको बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको इंटरसेक्टिंग नहीं बोल, इसको ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन, ठीक है ना। तो शायद हो सकता है इससे पहले जब हम बता रहे होंगे कंकरेंट लाइन तो वहां पर बोल दिए होंगे कि हाँ दो लाइन भी हो जाएगा, लेकिन दो लाइन को कंकरेंट ना बोले तो हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। कंकरेंट मतलब तीन लाइन, सिंपल ऐसे समझो, ठीक है ना, तीन लाइन होना चाहिए, तीन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, कॉमन हो, तो उसको बोल देंगे तीनों आपस में क्या है, कंकरेंट है। और ये दो लाइन का हो तो आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर कॉमन हो तो क्या बोलेंगे, दोनों लाइन क्या है आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइन से, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिख लेना, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x and y should must be same or equal, same in both इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करो। अब जैसे इक्वेशन, जैसे सपोज मान लो इक्वेशन आ जाएगा ऐसे, देखो ध्यान से, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर एक आ जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो, तो सॉरी इसको 4 लेके इसको थोड़ी देर ले लो, 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके, ले लो, ठीक है। अब देखो एक्स वाई कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, पर हो सकता है कैसे, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो जैसे 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 को उधर भेज दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो 2x 3y ये 4 ये 5, कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट वो डिफरेंट रहेगा, हो सकता है, हो क्या सकता होगा ही, कांस्टेंट डिफरेंट रहेगा। बाकी एक्स और वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम तुम्हें करना रहेगा। देखो इसमें नहीं है तो जबरदस्ती करो, 2 से डिवाइड कर दो एलएचएस आरएचएस में, तो जो मिलेगा वो सेम हो जाएगा एक्स और वाई का कोएफिशिएंट। तब डिस्टेंस c1 माइनस c2 करना, यहां से मुंह उठा के c1 माइनस c2 मत कर लेना, गलत हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। तब ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे तो इसका लो चाहे इसका लो, भाई वो तो सेम होना चाहिए ना, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो जल्दी करो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी लिखो इसको, ठीक है। तो वहां तक हो गया, लिख लिया सब, समझ में आ गया। तो चलो अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फैमिली ऑफ लाइंस। और फैमिली ऑफ लाइंस को ध्यान से समझना, ये आखिरी और इंपॉर्टेंट है। देखो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगा, जैसे मान लो कोई u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 है, ठीक है ना, एक इक्वेशन है, और v इज इक्वल टू दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे u प्लस के टाइम्स v इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बनेगा, क्या, u प्लस के टाइम्स v इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखो ध्यान से, ये जो k है ना, k क्या है, k इज पैरामीटर, k इज पैरामीटर मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, k क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो u प्लस के भी इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा u प्लस के भी इक्वल टू 0, समझ में आ रही बात ना। और जो ये फैमिली ऑफ लाइन है ना, ये जो फैमिली ऑफ लाइन बनेगा, ये जो लाइन है ये पास, ये भी जो लाइन है पास करेगा उस कोऑर्डिनेट से जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 लाइन का, यानी कि
a1x प्लस, ध्यान दो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करो, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 करो, ठीक है ना। इन दोनों को तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें कुछ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज मान लो तुम्हें मिल गया, इनको सॉल्व करे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज मान लो मिल गया कोई पॉइंट x1 और पॉइंट y1, ठीक है ना। तो u इक्वल टू 0, देखो यहां से u इक्वल टू 0 और ये क्या है v इक्वल टू 0, ये लाइन पूरा क्या है v है, ये लाइन क्या है पूरा u है, ठीक है ना। तो u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो में पॉइंट मिला x1 y1 क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, सिंपल। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना u और v का, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ये फैमिली ऑफ लाइन जो इक्वेशन मिलेगा, जो फैमिली लाइन को रिप्रेजेंट कर, वो भी क्या होगा? पास होगा। समझ में आ रही बात ना? तो सिंपल यहां पर क्या लिख देंगे हम? फैमिली ऑफ लाइन मतलब ऐसे u प्लस kv इक्वल टू 0 also passes through the point of intersection of lines u equal to 0 and v equal to 0, ठीक है ना। उससे ये भी फैमिली ऑफ लाइन क्या होगा? पास करेगा। समझ में आ रही बात ना? अगर पास करेगा इसका मतलब मीन्स पॉइंट जो मिलेगा, कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेगा x1, y1 विल सेटिस्फाई। अगर ये कोऑर्डिनेट से, ये पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है u प्लस के वी इक्वल टू 0, तो पॉइंट x1, y1 क्या करेगा? इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विल सेटिस्फाई u प्लस के वी इक्वल टू 0, करना चाहिए ना सेटिस्फाई इसको, ठीक है ना। अब देखो यहां से, अब u प्लस के वी, u क्या है? u a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? लाइन u प्लस के भी, और ये क्या है? एक फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल, ठीक है ना। यानी कि अब जो x1 y1 है, u और v u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 लाइन को सॉल्व करके, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला x1 y1, ये पॉइंट को ये लाइन भी क्या करेगा? पास करेगा। मतलब ये लाइन भी क्या करना चाहिए? x1 y1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये a1 x1 b1 y1 c1 प्लस k टाइम्स a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो मतलब इस पॉइंट को ये लाइन भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करना चाहिए, सिंपल है, ठीक है ना। इसको तुम नाम दे दो थ्योरम नंबर 1, इसको नाम दे दो थ्योरम 1, ठीक है, क्लियर है। एक बार देख लो फिर से जल्दी, u इक्वल टू ये लाइन है, v इक्वल टू ये लाइन है, यानी कि u प्लस के v इक्वल टू 0 तुम प्रॉपर लिख दोगे एक साथ, और k क्या है? पैरामीटर है, ठीक है ना। तो u प्लस के v क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एक फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका इक्वेशन क्या होगा? देखो ये होगा, देखो ध्यान से, u को रिप्लेस कर दो a1x b1y प्लस c1 से, v को a2x प्लस b2y प्लस c2 से इक्वल टू 0 कर दो। दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है ना। k क्या है? k यहाँ पे पैरामीटर होगा, क्लियर है ना, ठीक है। और बोला था कि अगर इस लाइन को सोल्व करके और इस लाइन को सोल्व करो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा x1 y1, मान लो सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो उस पॉइंट से ये फैमिली ऑफ लाइन भी, मतलब ये लाइन भी क्या करेगा? पास करेगा। अगर ये लाइन पास करेगा तो x1 y1 इस लाइन के इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। देखो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ये थ्योरम नंबर 1, इसको जल्दी करो, फिर आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, और ये आखिरी है, इसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है ना। फिर करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जल्दी करो ये, ठीक है, हो गया वहां तक, ठीक है ना। अब देखो जो हम बात करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस की, तो थ्योरम वो 1 था, ठीक है ना, थ्योरम 1 था। बेसिकली एक बार स्पीड में देखते हैं इसको। सिंपल क्या था? u एक लाइन था, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, b क्या दूसरा लाइन था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इन दोनों को
मतलब u प्लस के भी इक्वल टू 0 कर देता, हमें क्या मिल गया था, फैमिली ऑफ लाइन मिल गया था। मतलब वो इक्वेशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइन को, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे u इक्वल टू जो भी था क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1, और v क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है ना। ओके, एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे, एक चीज का ध्यान रखना है तुम्हें, क्या कि जो u और v, u और v जो लाइन है ना, u ध्यान देना, u एंड v आपस में क्या होना चाहिए, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, आर बोथ इंटरसेक्टिंग लाइन, u और v क्या रहेंगे, ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगे। क्या रहेंगे आपस में, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगे, ठीक है ना। u और v आपस में क्या रहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, u और v आपस में इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब जैसे हमें मिला था u प्लस के v इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो हम क्या लिख दिए थे इसको, u को लिख दिए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या था, फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना। मतलब सिंपल है, तुम देखो, और x1 y1 क्या था, x1 y1 इन दो u और v के लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। यानी कि तुम इसका फिगर बनाओगे तो तुम्हें दिख रहा है क्या, ये मान लो u, ये मान लो v, ठीक है ना, और ये है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये दोनों का पॉइंट, तो जो फैमिली ऑफ लाइन उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या, देखो ये है तुम्हारा u प्लस के वी, दिस इज लाइन इक्वेशन ऑफ इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, u प्लस के वी इक्वल टू 0। यानी कि जो x1 y1 मिला था इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जो भी पॉइंट था उससे ये फैमिली ऑफ लाइन भी तो पास कर रहा था, यानी कि तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनकरेंट हो जाएंगे, बोल सकते हैं क्या, यू वी एंड यू प्लस के भी तीनों लाइन जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कनकरेंट हो जाएंगे, दिख रहा है क्या। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये इस पे भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा, बोल सकते हैं। अरे यू भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और जहां से दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जहां से जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से उनका फैमिली ऑफ लाइन जो है, जो इक्वेशन फैमिली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी क्या हो रहा है, वहीं से पास हो रहा है। तो देखो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये है लाइन यू प्लस के भी, और ये है लाइन यू, ये है लाइन भी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया x1 कॉमा y1, बोलो ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है ना। ओके, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, खत्म कर देंगे उसके बाद, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और रिवीजन करते रहो। थैंक यू।